नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज बात करेंगे उस बदलाव की जो अयोध्या में सिर्फ दिखाई नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। और ये बदलाव शुरू हुआ तब जब उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली। उनके आने के बाद अयोध्या केवल एक धार्मिक नगरी नहीं रही बल्कि विकास, सुरक्षा, सुशासन और महिला सशक्तिकरण का मॉडल बनकर उभरी है। जहां पहले अयोध्या के बड़े आयोजन सीमित थे, वहीं अब प्रधानमंत्री से लेकर करोड़ों श्रद्धालुओं तक हर कार्यक्रम व्यवस्थित और विश्व स्तरीय स्तर पर होता है। पहले महिलाओं की भूमिका सिर्फ घरों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें स्वयं सहायता समूह, बीसी सखी मॉडल, कौशल विकास मिशन और बड़े सांस्कृतिक आयोजनों से जोड़कर मुख्य धारा का नेतृत्व सौंपा। तो आखिर क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि विकास की एक अनवरत यात्रा है। विकास की इस यात्रा में महिला स्वयं सहायता समूह और युवा स्वयंसेवक की भागीदारी बन रहे हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने से लेकर आगंतुकों की सहायता में भी महिला स्वयं सहायता समूह और युवा स्वयंसेवक अपना योगदान दे रहे हैं। महिलाएं घर की चार दीवारी से निकलकर अब अयोध्या के विकास में अपना योगदान कर रही हैं और अपनी आजीविका भी चला रही हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी भगवा ध्वज फहराएंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विशिष्ट अतिथि भी आ रहे हैं। इनके स्वागत के लिए भी महिला स्वयं सहायता समूह की सहायता ली जा रही है। आसपास के जिलों में संचालित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे सामग्रियों को भी इस समारोह में बाजार मिल रहा है। हस्तशिल्प, हथकरघा, प्रसाद, माला, बैग, गमछा, मूर्तियां जैसे अनेक उत्पाद इनके द्वारा बेचे जा रहे हैं। इससे इनको धनार्जन भी हो रहा है और महिला सशक्तिकरण को बल भी मिल रहा है। मिल्कीपुर में डिवहारिन माई महिला स्वयं सहायता से जुड़ी राधा लक्ष्मी ने अपने प्रयासों से न केवल अपने परिवार को आर्थिक तौर पर मजबूत किया बल्कि अयोध्या के विकास में भी अपना योगदान दिया। राधा लक्ष्मी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठाया और बीसी सखी के रूप में काम करने लगी। इनकी मासिक कमाई 40,000 से 50,000 के बीच है। जिले में ऐसी कई महिलाएं हैं जो राधा लक्ष्मी की तरह अपनी आजीविका चला रही हैं। अयोध्या में HDFC बैंक के पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन कार्यक्रम ने ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया है। महिलाओं के समूह बनाने और व्यक्तियों और महिलाओं के समूह के सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने वाले इस कार्यक्रम में अयोध्या जिले के अमानीगंज ब्लॉक के गरीब परिवारों की मदद की है। सफल व्यवसाय चलाने से इन महिलाओं को अपने परिवारों और समुदायों में निर्णय लेने का हिस्सा बनने का आत्मविश्वास मिलता है। अयोध्या जिले के मसौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत हाजीपुर सिंहपुर में महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल बन रहा है। अवधपुरी महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य क्रांति दीदी ने CCL से 50,000 रुपए का ऋण लिया। इस ऋण से उन्होंने अपनी आजीविका में वृद्धि की। इसके माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को ऋण और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे वो अपनी आजीविका में सुधार कर रही है। अयोध्या में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महिला स्वयं सहायता समूह ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 2.5 लाख राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए थे। जिले के 300 स्वयं सहायता समूह की 1080 महिलाओं ने एकजुट होकर राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए। इन तिरंगों को स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी भवनों पर फहराया गया था और इसके लिए प्रति तिरंगा 20 रुपए का भुगतान महिलाओं को किया गया था। इससे न केवल उन्होंने कमाई की बल्कि महिला उत्थान का एक बेहतर उदाहरण पेश किया। अयोध्या का विकास और महिला स्वयं सहायता समूह एक दूसरे के पूरक हैं। अयोध्या के विकास से जहां महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, वहीं महिलाएं स्वरोजगार से अयोध्या के विकास में योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का ही परिणाम है कि महिलाओं को उनका उचित स्थान और सम्मान मिल रहा है। ये पूरा परिवर्तन सिर्फ अयोध्या के विकास की कहानी नहीं बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे वर्तमान शासन ने महिलाओं को मुख्य धारा में लाकर उन्हें आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का हिस्सा बनाया है। ऐसा परिवर्तन जो अखिलेश यादव के शासनकाल के दौरान इस स्तर पर कभी दिखाई नहीं देता।
उस समय स्वयं सहायता समूह सक्रिय तो थे, लेकिन उनकी भूमिका सीमित थी। महिलाओं को बड़े आयोजनों के संचालन, आर्थिक अवसरों की व्यापक उपलब्धता, बाजार से जोड़ने, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में औपचारिक जिम्मेदारी देने या उन्हें प्रशासनिक सहयोग का विस्तृत ढांचा प्रदान करने जैसी पहलें उतनी विकसित नहीं थी। अयोध्या में बड़े स्तर पर धार्मिक कार्यक्रम होने के बावजूद महिला समूह को उनकी क्षमता के अनुरूप मंच या संरचित भागीदारी नहीं मिल पाती थी। स्वरोजगार को बढ़ाने वाले प्रयास भी प्राय सीमित दायरे तक ही रहते थे, जिसके कारण महिलाएं अपनी वास्तविक क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान अयोध्या में होने वाले आयोजनों ने महिलाओं और युवा स्वयंसेवकों को नई भूमिका दी। ध्वजारोहण समारोह इसका प्रमुख उदाहरण है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि विकास की एक दीर्घकालिक यात्रा का प्रतीक बन चुका है। इस आयोजन में महिला स्वयं सहायता समूह भीड़ नियंत्रण, आगंतुकों की मार्गदर्शन, अतिथियों के स्वागत और स्थानीय उत्पादों के विपणन जैसी कई जिम्मेदारियों का संचालन कर रहे हैं। ये वह अवसर है जहां पहले शासनकाल में इस स्तर पर उपलब्ध नहीं कराया गया, कभी भी देखा ही नहीं गया। महिलाएं घर की चार दीवारी में सीमित रहने के बजाय अब अयोध्या के विकास की प्रत्यक्ष भागीदारी बन रही और अपनी आजीविका भी सशक्त रूप से चला रही हैं। राधा लक्ष्मी जैसी महिलाएं, जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर बीसी सखी के रूप में कई हजार रुपए मासिक आय अर्जित की, योगी सरकार द्वारा किए गए प्रभावी ढांचों का परिणाम है। इससे पहले महिलाओं का इस तरह डिजिटल वित्तीय सेवाओं में व्यापक रूप से जुड़ना कम ही देखने को मिलता था। इसी तरह एचडीएफसी बैंक के पैनी एचआरडीपी कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के समूह को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में प्रशिक्षण, ऋण और संरचना उपलब्ध कराई गई। अमानीगंज ब्लॉक में गरीब परिवारों को महिलाओं तक इससे पहुंच बना, जिससे वो आर्थिक निर्णय लेने की स्थिति में आई। ये मॉडल अखिलेश सरकार के समय कभी भी लागू हो ही नहीं सकता था। मसौदा ब्लॉक की क्रांति दीदी ने 50,000 रुपए का ऋण लेकर अपनी आय बढ़ाई, महिलाओं को रोजगार देने का मार्ग तैयार किया। ये दर्शाता है कि योगी शासन के दौरान महिला सशक्तिकरण सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीन पर कार्यान्वयन के रूप में उभरा। इसके विपरीत पिछली सरकार में नीति और जमीनी क्रियान्वयन के बीच इतना तालमेल कभी देखने को मिला ही नहीं, कभी था ही नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की करनी। अयोध्या में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 2.5 लाख राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने वाली 1080 महिलाओं ने जो सामूहिक उपलब्धि हासिल की, वो इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान शासन में महिलाओं को एक संरचित उत्पादन श्रृंखला और बड़ा बाजार उपलब्ध कराया गया। इस तरह की बड़े स्तर की उत्पादन पहले शासनकाल में भी हो सकती थी, पर उस समय कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ना आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने की कोई कोशिश की गई, ना किसी योजना पर ध्यान दिया गया। आज 20 रुपए प्रति तिरंगा के भुगतान से न सिर्फ इन महिलाओं की कमाई हुई, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता का वास्तव उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन सभी प्रयासों का समग्र प्रभाव यह है कि अयोध्या का विकास और महिला स्वयं सहायता समूह एक दूसरे के पूरक बने। एक ऐसा संबंध जो अखिलेश सरकार के समय इस गहराई और विस्तार के साथ दिखाई नहीं देता था। आज अयोध्या का विकास महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है और महिलाएं अपनी प्रतिभा और मेहनत से अयोध्या के बदलते स्वरूप में योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी की नीतियों और उनके क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप महिलाओं को वो सम्मान, स्थान और अवसर मिले जो पहले शासनकाल में उतनी स्पष्टता और ताकत के साथ स्थापित कभी भी नहीं हो पाए थे। तो कुल मिलाकर अयोध्या में दिख रहा ये बदलाव किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व शैली, उनकी प्राथमिकताओं और जमीन पर तेजी से लागू हुई योजनाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहां पहले अयोध्या विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर उपेक्षित महसूस करती थी, वहीं आज ये शहर महिलाओं की भागीदारी, भव्य कार्यक्रमों की दक्षता, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक गौरव का नया केंद्र बन चुका है। स्वयं सहायता समूह की सक्रियता, महिलाओं की आर्थिक उन्नति और युवाओं की जिम्मेदारी उपस्थिति, ये सब बताता है कि अब अयोध्या सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि अवसरों की राजधानी भी बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ये वो परिवर्तन है जो पहले के शासनकाल में कभी देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि आज अयोध्या की हर धड़कन कह रही है, बदलाव सिर्फ आया नहीं है, बल्कि स्थायी रूप से बस गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।